हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए सबसे पहले आज हम जो है फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ, जो आप लोगों को पूछेगा। और समझ लीजिए, अगर इस चीज़ को समझ लीजिएगा आप, ये चीज़ समझना बहुत ही आसान है, लेकिन इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए हर एक विद्यार्थी को। जितने भी विद्यार्थी हैं तो उस सभी को क्या है, जो आप लोगों को हर एक एग्जाम में और हर एक क्लास में पूछा जाता है। ये चीज़ जो क्या चीज़ है, दूरी और विस्थापन, इसके बारे में जानने वाले हैं। दूरी और विस्थापन क्या होती है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे आसानी से, बिल्कुल बेसिक तरीका से। सबसे पहले जो हम कहते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले जो है ना, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। आइए यहाँ पे मेन मुद्दा पे, सबसे पहले हमारे यहाँ पे है दूरी क्या है, डिस्टेंस। मतलब क्या होता है डिस्टेंस, दूरी क्या है, मतलब दूरी के बारे में समझने वाले हैं। दूरी क्या होती है, तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, किसी मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ये चीज आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई होगी, हम आशा करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए सबसे पहले दूरी तो समझ में आ गया, किसी मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। उसके बाद देखिए हमारा आता है विस्थापन। दूरी तो समझ में आ गया, लेकिन विस्थापन क्या होती है, विस्थापन के बारे में समझने वाले हैं। विस्थापन क्या होती है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ किसी मार्ग की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। किसी मार्ग की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। किसी मार्ग की न्यूनतम दूरी या लंबाई बोल सकते हैं। किसी मार्ग की न्यूनतम दूरी या लंबाई को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो ये चीज तो समझ में आ गई। उसके बाद देखिए, ये एक मेन पॉइंट है, मुद्दा है, जो आप लोगों को समझना चाहिए आसानी से। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, इस पॉइंट को जान लेते हैं। दूरी में दिशा निश्चित नहीं होता है। कभी भी ये चीज आप लोग नहीं भूलिएगा कि दूरी में दिशा निश्चित होता है। दूरी आपकी कोई भी दिशा में आप दूरी तय कर सकते हैं, कहीं भी दूरी तय कर सकते हैं। इस चीज को समझ लीजिए। सबसे पहले है, दूरी में दिशा निश्चित नहीं होता है, जबकि विस्थापन में हमेशा दिशा निश्चित होता है। क्या होता है, विस्थापन में हमेशा दिशा क्या होता है, विस्थापन, ये आप देख लीजिए, जबकि विस्थापन हमेशा किसी निश्चित दिशा में होती है। किसी निश्चित दिशा का कहने का मतलब ये होगा, मान के चलिए हमारा यहाँ पे कुछ पॉइंट है। मान के चलिए ये आपका घर है, ये घर हो, ये है स्कूल। मान के चलिए ये है आपका स्कूल, ये है स्कूल। तो हमको क्या करना है, मान के चलिए यहाँ पे मेरा ये हो गया घर, ये हो गया स्कूल। तो हम जो है इससे अगर हम डायरेक्ट यहाँ चल जाए, अगर हम इस रास्ते को डायरेक्ट मतलब सीधा चले जाए, मतलब स्कूल पे चले जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विस्थापन। इसको विस्थापन बोलेंगे। ये चीज तो समझ में आ गया। अगर यही चीज बोलेगा जो दूरी क्या है, दूरी को कैसे समझेंगे, तो मान के चलिए यहाँ पे किसी मार्ग की, यहाँ पे घूम करके आएगा, तो मान के चलिए बहुत मतलब होता है। मान के चलिए आपके गांव से, जहाँ आपका गांव है, ठीक है, आपके घर से स्कूल तक की मतलब सीधा डायरेक्ट रोड नहीं होगा, रोड सड़क नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए, अगर आप सड़क घूम करके जाते हैं तो वो क्या हो गई, दूरी हो गई। अगर आप डायरेक्ट चले गए स्कूल पे तो क्या होगा, विस्थापन हो गया। तो ये जो है, यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ स्कूल है। मान के चलिए हम इस घर से डायरेक्ट हम स्कूल गए, ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। और यहाँ से घूम करके अगर हम घर से, ये मेरा घर मतलब रोड है, ये गाँव का, तो मान के चलिए ये जो रोड है मेरे गाँव का, तो ये रोड होकर के जब हम स्कूल गए ना, ये क्या हो गया, कुल लंबाई हो गया ना, ये कुल लंबाई हो गया। यहाँ पे कुल लंबाई, तो इसको क्या कहेंगे, किसी मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया। और यहाँ पे तो समझ में ये भी आ गया कि दूरी और विस्थापन होती क्या है। किसी मार्ग की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, दूरी या लंबाई को विस्थापन कहेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, दूरी किसे कहेंगे, किसी मार्ग की। उसके बाद देखिए, किसी मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। कुल लंबाई को दूरी कहेंगे। किसी मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, किसी मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। तो हम आशा करते हैं जितना भी चीज बताएं आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।